बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास, हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किए हुए है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स को डिफ़ाइन कर लिया था। आज कुछ और बेसिक डेफिनेशंस को हमने डिफ़ाइन करना है। आज की जो हमारी डेफिनेशन है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। डिफ़ाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी डेसिमल फ्रैक्शन होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल नंबर जो भी होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होल नंबर पार्ट होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट होता है। जैसे अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन 2.75, तो अब ये जो पॉइंट से पहले 2 लिखा हुआ है ये कहलाता है होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट। और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को यानी 0.75 को कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। यानी डेसिमल नंबर 2 पार्ट्स पे कॉन्सिस्ट होता है। पॉइंट से पहले वाले पार्ट को होल नंबर पार्ट कहते हैं और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी डेफिनेशन है वो है डिफाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें रिमाइंडर 0 आ जाता है और डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है। अब जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। यानी जब हम देखेंगे उसको डिवाइड करने के बाद तो डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ़ डिजिट जो होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट कहते हैं जो महदूद हो, काउंटेबल। यानी अगर आप गौर से देखें 2/5 को जब हम डिवाइड करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 0 टाइम 0 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 5 4 टाइम 20 और 20 में से 20 माइनस किया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया। और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स आंसर में महदूद है यानी एक सिंगल डिजिट है। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स अगर डेसिमल पार्ट में हो तो ऐसी फ्रैक्शन को टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल हों। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, जैसे 3/8 को डिवाइड करें तो हमारे पास डेसिमल पार्ट में जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसमें 3 नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं, काउंटेबल हैं, 1 2 3 यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट्स में फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती है। जैसे अगर हम 3 से 8 को डिवाइड करें तो कि 8 0 टाइम 0 और फिर जो है ना 8 पॉइंट लगेंगे 30, तो 8 3 टाइम 24 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा 60, 8 7 टाइम 56, फिर माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 60 में से 56 माइनस किया, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे तो 8 5 टाइम 40, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0, टर्मिनेट हो गया। और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंटेबल हैं 1 2 3 यानी फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं इसलिए ये जो 3/8 है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो वंस अगेन हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। शुरू में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। जो पॉइंट से पहले वाला होता है उसको होल नंबर पार्ट कहते हैं, पॉइंट के बाद वाले को डेसिमल पार्ट कहते हैं। तो अगर डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंटेबल हों यानी महदूद हों तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।